हर एक जगह उठ बैठ सकती हैं। पहले के ज़माने में लोग क्या थे, हम लोग बेड़ियों से बंधे थे, ना किसी के हाथ से ना दिया हुआ खा सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना पढ़ने का अधिकार था। और हर एक चीज़, अब तो हर एक चीज़ से मुक्त हो चुके हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आगे से आगे और मुक्त होना चाहते हैं। कहा था आइए, परखिए, जांचिए, उसके बाद में मानिए। बुद्ध के अलावा किसी धर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सारे लोगों को सारे धर्मशास्त्राओं ने बांध करके रखा है। केवल बुद्ध ही इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पूरी छूट दी है कि आइए, सबसे पहले जानिए, फिर छानिए, तब मानिए। अगर बाबा साहेब बुद्ध जी न होती तो हम तो अनपढ़ हन, हम तो यहाँ कोने में पड़े हुए। भाई बुद्ध जी का अत्ता साथ बाबा साहेब ही नहीं है कि अगर बाबा साहेब न होती तो हम अनपढ़ के यहाँ कहाँ उठा वाले हैं। हम तो बातों नहीं कर रहन आपसे, फिर को कोने में हम दस्खतों नहीं करत जानी थी। तो बाबा साहब जो दीन है कि बाबा साहब न होते बुद्ध जी का लवती नहीं, ये तो बुद्ध जी का गंवा दी रहन, मगर बाबा साहब बुद्ध जी का लाए हैं। आज बाबा साहब बुद्ध जी का यह पूरा अपन जो है दलित हमारा जो है यह सबका उत्थान की है बाबा साहब बुद्ध जी। जैसे कि अशोक सम्राट काल में इसको हम जो सोने की चिड़िया कहा करते थे, क्योंकि उस भी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कि जब जितना ज़्यादा बुद्धिज़्म बढ़ेगा तब जाके परिवर्तन बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर बुद्धिज़्म जैसे हमारी बहन पानी मायावती जो है 4 बार ये देश की जो है इतने बड़े विशाल प्रदेश की जो है सीएम रही हैं, जिससे कि उन्होंने बहुत तेज़ी से चीज़ों को विस्तार किया है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इन चीज़ों को अपना करके हमारे बीच उतारा है। और जब भी कभी राष्ट्रीय लेवल पर कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे देश के सीएम पीएम सभी लोग जो है बुद्ध जी को ही आगे रखकर अपनी बात रखते हैं। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तथागत गौतम बुद्ध की जयंती त्रिगुण पावन पूर्णिमा पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में मनाई जा रही हैं। और ऐसे में हम हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश के नरोना से हम बात कर रहे हैं और कुछ साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध ने अपना काफ़ी समय बिताया है, उनका महापरिनिर्वाण भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। काफ़ी प्रवचन तथागत गौतम बुद्ध ने, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन भी उत्तर प्रदेश में किया है। ऐसे में जो बुद्धिस्ट परंपरा है, जो बुद्धिस्ट कल्चर है, उस कल्चर को आज जो लोग संजोए रखे हैं, वो तमाम जो बुद्धिस्ट समाज कहा जाता है, वो तमाम बुद्धिस्ट लोग जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्धों की स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और बुद्ध जयंती के मौके पर बात करेंगे उनसे कि वो क्या बताना चाहते हैं बहुजन समाज को। तो बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम लोग जो हैं ये उत्तर प्रदेश के इस नरोना ग्राम में आज मौजूद हैं और हम हैं संत कबीर कुटी और तथागत गौतम बुद्ध विहार में। सबसे पहले हम आप ही से बात शुरू करते हैं। आप यहाँ के संरक्षक हैं और तमाम जो हम देख रहे हैं वो सब आप ही हैं, इन्हें संभालते हैं। क्या बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर? बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अगर बाबा साहेब बुद्ध जी न होती तो हम तो अनपढ़ हन, हम तो यहाँ कोने में पड़े हुए। भाई बुद्ध जी का अत्ता साथ बाबा साहेब ही नहीं है कि अगर बाबा साहेब न होती तो हम अनपढ़ के यहाँ कहाँ उठा वाले हैं। हम तो बातों नहीं कर रहन आपसे, बिल्कुल कोने में हम दस्खतों नहीं करत जानी थी। तो बाबा साहब जो दीन है कि बाबा साहब न होते बुद्ध जी का लवती नहीं, ये तो बुद्ध जी का गंवा दी रहन, मगर बाबा साहब बुद्ध जी का लाए हैं। आज बाबा साहब बुद्ध जी का यह पूरा अपन जो है दलित हमारा जो है यह सबका उत्थान की है बाबा साहब बुद्ध जी। दलित का सबका सम्मान दी है, इससे बड़ा सम्मान कोई दे वाला है नहीं कि बाबा साहब बुद्ध जी। आज बुद्ध जी पूरे संसार में हुए कि अपने खुद बताओ 86 देश में, 186 देश में है, यहाँ है कहूँ जनते नहीं है। बदलाव हुआ है समाज के अंदर, बदलाव होगा। अगर हमारे ऐसे बुद्ध बिल्कुल अनपढ़ पढ़े का पीछे बताओ, जब अनपढ़ काम कर रहे पढ़े लिखे बहुत उछाल हो गए और थोड़ा सा उछाल आपकी कत्ता उछाल भवा है भाई, दुगना उछाल भवा है। और यही इतना बहुत बड़ा परिवर्तन करब हम लोग बाबा साहब बुद्ध जी का उछालने वाले कुछ हो जाए कि बाबा साहब को उछालना है। जय भीम। और भी हमारे साथी हैं। अनिल सर, क्या बताएंगे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव कितना कुछ आ पाया है बुद्धिज़्म को स्वीकार करने के बाद? देखिए, बुद्धिज़्म एक ऐसा धर्म है
जो समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपना करके बहुजनों को एक ऐसा धर्म दिया है जिससे लोग अनुसरण करके अपने अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि ये भारत देश में जो व्याप्त विभिन्न प्रकार के विविधताएं हैं या जाति जो छुआछूत की भावनाएं हैं या जात में जो लोग बटे हुए हैं, उन सब से अलग एक ऐसे धर्म की स्थापना होती है जहाँ पर सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि भारत देश के समस्त नागरिकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म के जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। तभी हमारा देश एक राष्ट्रीय पटल पर एक अलग से छवि बनाने में कामयाब होगा। जैसे कि अशोक सम्राट काल में इसको हम जो सोने की चिड़िया कहा करते थे, क्योंकि उस अभी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब कि जब जितना ज़्यादा बुद्धिज़्म बढ़ेगा तब जाके परिवर्तन बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर बुद्धिज़्म जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जो है 4 बार ये देश की जो है इतने बड़े विशाल प्रदेश की जो है सीएम रही हैं, जिससे कि उन्होंने बहुत तेज़ी से चीज़ों को विस्तार किया है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इन सब चीज़ों को अपना करके हमारे बीच उतारा है। और जब भी कभी राष्ट्रीय लेवल पर कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे देश के सीएम पीएम सभी लोग जो है बुद्ध जी को ही आगे रख कर अपनी बात रखते हैं। बुद्ध को अपना आगे रख कर बता दें कि हम बुद्ध की धरती से हैं, तब जाकर विश्व के पटल पर हमारी पहचान बन पाती है। भारतीय बौद्ध महासभा से लगातार काम कर रहे हैं। सर, क्या बताएंगे सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक बदलाव को? जब समाज में काम करते तो कितना बदलाव देख रहे हैं? जब से मैंने सुध संभाली है सन 1999 में मैंने स्वयं श्रावणी दीक्षा लेकर के बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं एक बौद्धाचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। आज पूरे विश्व में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज हम भी अभी मंडौली से कार्यक्रम संपन्न करके ग्राम नरौना में बुद्ध विहार में हैं। इसके बाद में अभी नरौना में नंद किशोर जी के घर पर एक कार्यक्रम संपन्न करना है। तो कहने का मतलब जब हम लोग बुद्ध के विचारों को जानेंगे, सबसे पहले बुद्ध ने जो है कहा था आइए, परखिए, जांचिए, उसके बाद में मानिए। बुद्ध के अलावा किसी धर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सारे लोगों को सारे धर्मशास्त्राओं ने बांध करके रखा है। केवल बुद्ध ही इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पूरी छूट दी है कि आइए, सबसे पहले जानिए, फिर छानिए, तब मानिए। तो क्या बुद्ध धर्म बहुत कठिन है या फिर आसान है जिंदगी को ढालने में बुद्धिज्म की तरह? बुद्धिज्म बहुत आसान है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें कठिन लगता है। वैसे बहुत सरल है। बुद्ध ने तो हमें सीधे शब्दों में बताया, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही दूसरे लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो ये बहुत ही सरल तरीके से व्यवहार का मामला है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म टोटल व्यवहारिक है। इसमें जो है दार्शनिकता की बात ही नहीं है। ये लोग मान लेते हैं, जिसमें बुद्ध ने जीवन जगत की 4 सच्चाइयों को जाना और जिन्हें हम लोगों को भी जानना है। नंबर 1, दुख। जीवन जगत की पहली सच्चाई है दुख। दुख से सारे लोग दुखी हैं। नंबर 2, अकारण कुछ नहीं होता है। दुख अगर है तो दुख के पीछे बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद को देखा। प्रतिसमुत्पाद में अविद्या और तृष्णा ही मनुष्य को दुखी बनाने के लिए बहुत कुछ है। और उसके बाद में दुख निवारण, जो हमारे केवल बुद्ध ही ने नहीं, बुद्ध, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत सारे महापुरुषों ने बताया कि बुद्ध जो हम लोग दुखी हैं उस दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान और बेहोशी। अगर हम इससे छुटकारा पा जाएं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए बाबा साहब ने आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें दिया। उसी आर्य अष्टांगिक मार्ग को धम्म कहते हैं, जो कि बुद्ध ने अपने उस समय के, जब उस पाली भाषा थी चलती थी बुद्ध के समय में, तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में एक बुढ़िया माई को संदेश देते हुए कहा था, सब पाप से अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त प्रियोत्पानं एतान बुद्धानुशासनं। क्या मतलब है इसका? सीधा सा अर्थ है सब पाप से अकर्णं, सभी प्रकार के पाप कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए।
चाहे वो शरीर का कर्म हो या वाणी का कर्म हो या मन का कर्म हो, क्योंकि जो शरीर और वाणी के कर्म होते हैं वो मन के कर्म की ही संतान होते हैं। तो बुद्ध ने बताया है सभी प्रकार के पाप कर्मों को ना करना, कुशल कर्मों का संपादन करना। कुशल कर्मों का संपादन करने का तात्पर्य है हम अपने आप के मालिक बने। जब हम अपने आप के मालिक बन जाएंगे तो हमें, क्योंकि धम्मपद में प्रथम गाथा है मनो पुंगा धम्मा मनो सिट्ठा मनो में मनसा चापद उठेन भाषद वाक्रोत व तत्व न दुख मतो चौक व तो पदंग, यानी जो कर्म हम करते हैं उसका प्रमुख है मन। मन अगर हमारा स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है, तो जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे होंगे। जब कार्य हमारे अच्छे होंगे तो विपाक यानी परिणाम भी अच्छा आने वाला है। तो बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है कि आप मेरी शरण आइए मैं आपका कल्याण करूंगा। बुद्ध ने सीधे कहा है अपने चित्त को निर्मल बना लीजिए, बस आपका कल्याण संभव हो जाएगा। सर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जिस प्रकार सर कह रहे हैं कि व्यवहारिक है यह धम्म, लेकिन आज भी लोगों को लगता है कि पाखंड या आडंबर जो है उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इन घटनाओं को कि एक तरफ बुद्ध है वो जो व्यवहारिकता बता रहे हैं और सरल चीज़ बता रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है कुछ अजीब तरीके से चाहिए, आडंबर चाहिए, कुछ पाखंड चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ व्यवहारिक ही धर्म है, लेकिन अब लोगों को लगता है, लगने के पीछे का राज क्या हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है धर्म, हमारा धर्म है, और व्यवहारिक भी है, और इसको लोगों को करना चाहिए, समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इसके। आज भी कई लोग जो है वो हिंदू परंपरा में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अरे वो जो फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग तत्पर उस पर लगे हुए हैं सब लोग। क्या बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हमारे साथी? बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा पे सभी लोग अपने तथागत बुद्ध को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके और उनको जानने की कोशिश करें। तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज में काम कर रहे हैं और धम्म का प्रचार प्रसार भी लगातार कर रहे हैं। जो तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वो समाज में धम्म के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। सर क्या बताएंगे बुद्ध जयंती के मौके पर पूरे देश के अंदर जो है तथागत गौतम बुद्ध को याद किया जा रहा है, उन्हें अभिवादन किया जा रहा है, लेकिन जब वास्तव में हम ज़मीन पर देखते हैं तो हमारी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, कुछ आपने उस नज़रिए से देखने की कोशिश की? मैम हमें इतनी जानकारी तो नहीं है, किसी जानकारी कर रहे हैं जा कर, और ये बुद्ध धम्म को कुछ बदलने के लिए ज्ञान, धन, बल सभी कुछ चाहिए। जो ये धम्म को बदल, और संघ है जो संघ चलने के लिए अगर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें चाहिए, तभी बदलाव हो सकता है। वो बदलाव हो रहा है, वैसे तो ज़्यादा बदलाव हो चुका है। लोग क्या धर्म की गुलामी से, मतलब सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की गुलामी से बाहर निकलते हुए कुछ आपके अनुभव में आया है? बहुत से लोग अभी डरे हुए हैं और डरते रहते हैं, और सुनते ज़रूर हैं लोग, जा कर थोड़ा सा डंबर में फंस जरूर जाते हैं। और इसके आगे अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, और भी हमारे साथी हैं, क्या बताएंगे बुद्ध जयंती के मौके पर? आज जो है बुद्ध पूर्णिमा यानी गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस के उसमें मनाई जाती है, जो कि ये पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है, यानी पूरे संसार में, और इनको सभी लोग भली भांत से इनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, इनको तन मन धन से मानते हैं। हमारे जैसे महाप्रभु गौतम बुद्ध जी हैं और संत गुरु रविदास जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, इन्हीं की देन है जो कि आज को हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बुद्धिज़्म से कुछ बदलाव आया, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, या फिर जो धर्म की गुलामी है उससे बाहर निकले, ऐसे कुछ आपके अनुभव में आ रहा है? नहीं, बदलाव तो ऐसे काफ़ी हद तक आया है, क्योंकि इन्हीं लोगों की देन है जो कि मान लीजिए हमारे लोगों के बच्चे बड़े से बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और जो है यानी कि उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं जी। क्या नाम है बेटा आप? स्वाति। आज बुद्ध जयंती है, तुम्हारे उम्र की काफ़ी जो लड़कियां हैं वो आज ये वीडियो देखेंगी, कुछ बताना चाहेंगी अपनी सहेलियों को? आज हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध जी की जयंती है। हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।
जो कि हमारे गांव में पहले, अभी तो हम ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, 20 साल के हैं, हमारे पापा ने बहुत से लोगों को जोड़ा है और ये बुद्ध विहार बनाया है। हम सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पापा को सहयोग दें ताकि इससे बड़ा और बुद्ध विहार बने, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, जिन्होंने हमको अधिकार दिलाया हर एक चीज़ का, पढ़ने का, हर एक चीज़ का, बोलने का, जो हम लोग पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब हर एक चीज़ का अधिकार है। स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। तो ये इसमें हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी देन है और हमारे महापुरुष बहुत सारे हैं, संत कबीरदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, बहुत सारे महापुरुषों के योगदान है इन सब में। तो हमारा यही गुजारिश है कि सबके माँ बाप हमारे पिता जैसे, हमारे पिता ने हमको बहुत पढ़ाया और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। हमसे यही कहते हैं कि बेटा अपने समाज को आगे बढ़ाओ। क्या पढ़ रही हो अभी? हम तो अभी डी फार्मा कर रहे हैं। और अब तो ये डी फार्मा आप कर रही हो, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको जानती हो? जी, उन्होंने हम स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया था। उनके हस्बैंड जी जो थे उन्होंने उनको बहुत सहयोग किया। जब जाके उन्होंने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, तब जाके स्त्रियां आज इस स्तर पे हैं कि वो हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, हर जगह पढ़ना, हर एक जगह उठ बैठ सकती हैं। पहले के ज़माने में लोग क्या थे, हम लोग बेड़ियों से बंधे थे, ना किसी के हाथ से ना दिया हुआ खा सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना पढ़ने का अधिकार था। और हर एक चीज़, अब तो हर एक चीज़ से मुक्त हो चुके हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आगे से आगे और मुक्त होना चाहते हैं। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है, कई जो हमारी सहेलियां हैं, हमारी उम्र की जो महिलाएं हैं, वो आज भी पाखंड में है, उपवास कर लेती हैं, भगवान के नाम से जो है भूखा रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं। कैसे देखती है इसे? देखो, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारा दिल मजबूत नहीं होगा तो आप पूजा रहिए या पूजा करिए, आप व्रत रहिए, कोई आपको खाने के लिए नहीं दे सकता है। आप जब खुद मेहनत करेंगी, खुद इस काबिल बनेंगे कि हम खुद से कमा सकते, खुद से खा सकते, तब जाके हमारे गौतम बुद्ध ने हमको हर एक चीज़ बुद्धि दी है कि हम लोग खुद से मेहनत करें, खुद से कमाएं। आप पाखंडवाद में है, पूजा पाठ कर रही है, किसी भी इंसान को आप देखिए, कोई भी पर्सन है, अगर उसके चोट लग जाती है, वो पड़ा है, उसको आप मंदिर ले जाइए, क्या वो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। जब तक आप उसको अस्पताल नहीं लेके जाएंगे वो सही नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें पूजना उस इंसान को चाहिए जिस इंसान ने हमें जीने का अधिकार दिलाया, हर एक चीज़ का अधिकार दिलाया, ना कि उसको पूजना चाहिए जिसने हमें कुछ नहीं दिया है। हमारे साथ ये तमाम लोग जो है वो लखनऊ के नरोना से जुड़े थे। इनके जो विचार है, उस विचारों को देखकर आपका क्या मानना है? एक छोटी सी बच्ची बता रही है बुद्धिज़्म का कितना महत्व है, और तमाम मान्यवरों से भी हम बातचीत किए। आपको इन तमाम चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।